अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो भी हफ्सा नूर, और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीवर्स कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि इस रेसिपी में थोड़ी सी मैंने डिले कर दी। आपको बहुत वेट करना पड़ा इस रेसिपी के लिए। एवरीबडी वाज सेइंग मी, जो मेरे आप लोग जो रेगुलर हैं वो उनमें से मुझे सब कह रहे थे कि वाई दिस रेसिपी गॉट लेट। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वाज अ बिट बिजी इन माय स्केड्यूल। सो आज की जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं दैट इज़ कलरफुल पास्ता, जिसकी शॉर्ट्स भी मैं डाल चुकी हूँ, आप इसकी शॉर्ट देख चुके हैं। तो कलरफुल सा पास्ता पार्टी प्लेटर है। इसकी तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर किचन काउंटर पे रखे हैं। एंड डोंट मिस आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें इसकी तमाम तर क्वांटिटी और इसकी तमाम तर डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी जो मैंने लिया है वो आप 1 कप या एक जो पैकेट होता है वो फुल आप बॉईल कर लीजिएगा। चिकन हाफ़ kg करीब है। एंड कैप्सिकम है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स जाएंगी इसमें अनियन है, साथ ही साथ मेरे पास टमाटर है। और टमाटर के साथ यहाँ पर जो वेजिटेबल्स मेरे पास मौजूद हैं, ये 3 वेजिटेबल्स हो गई। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर मटर है यानी पीस, तो वो आप 1 कप ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है वो टमाटो प्योरी ले लीजिएगा। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर 3 एग्स ले लेने हैं। और यहाँ पर लहसुन का पेस्ट मेरे पास मौजूद है। इधर मसालों की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्पाइसेस जो मेरे पास मौजूद हैं वो काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, गरम मसाला पाउडर है। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में हम बनाएंगे ये जो हमारा पास्ता प्लेटर कह सकते हैं आप, या मैक्रोनी प्लेटर। वैसे तो मैंने मैक्रोनीस लिया, आप पास्ता भी इसकी जगह ले सकते हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये मैक्रोनी प्लेटर पार्टी प्लेटर कैसे तैयार होगा, हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है विद लहसुन। और अब इसके बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसके बाद मेरे पास जो स्पाइसेस मौजूद हैं उनमें मैंने नमक, आपने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देना है। इसके साथ साथ आप इसमें ये जब मिक्स हो जाएंगी चीज़ें तो हम जाएंगे इसको अच्छे से कुक करने की जानिब कि हम इसको कुक कर लें। तो यहाँ पर आप देखते जाइए कि किस तरीके से पास्ता को मैं अलग से सौते करूँगी विद काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर के साथ मैं उसको बहुत अच्छे से, और साथ में सोया सॉस, चिली सॉस हम डाल देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग से आप इसको कीजिएगा। इधर चिकन कुक हो रहा होगा, उधर पास्ता हो जाएगा, फिर हम मैक्रोनी हो जाएगा, और उधर से हम फिर बाद में वेजिटेबल्स को हम बहुत अच्छे से कुक करेंगे। तो जब वेजिटेबल्स भी आपने ज़्यादा कुक नहीं कर लेना, वेजिटेबल्स को क्रंचीनेस उसकी रहनी चाहिए, क्रंची सी वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो आपने यहाँ पर इसमें ये नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दिया, और इसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। अब आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से रेडी करती हूँ ये चिकन। ये टमाटर की प्योरी में डाल दूँगी चिकन में, और इसके बाद हम उसको बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे तो चिकन रेडी हो जाएगा। इसके बाद फिर हम वेजिटेबल्स को बस सौते करेंगे और सोया सॉस, चिली सॉस थोड़ी सी ऐड करके उसके अंदर थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड करेंगे, और हमारा वेजिटेबल का भी जो एक तरह से उसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी रेडी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज की अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात सुनना मत भूलिएगा, साथ ही साथ आप रेसिपी देखते जाइए, फिर इसकी प्रेजेंटेशन देखिएगा। सो साथ साथ रहिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। तो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात भी एक मॉरल लेसन स्टोरी है। एक आदमी अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास गया और कहने लगा कि ए मास्टर यानी ए शेख, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर जो है उसको शेख बोला जाता है उर्दू में अगर आप देखें। सो उसने कहा ए शेख, मुझे इसमें आज़म दे दें, यानी बहुत बड़ा इसम दे दें जिसको मैं पढ़ूँ तो सब मेरे ताबे हो जाए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए। सो उसने कहा कि मुझे इसमें आज़म दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें आज़म मैं कल दूंगा, आज तुम जाओ और घूमो फिरो, सैर व तफरी करो, यानी तुम जाओ अच्छे से जंगल में या जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ पर फिरो। सो वो उसने कहा कि मैं फिर कल तुम्हें दे दूँगा। तो वो जंगल में चला गया और वहाँ पर जाके उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स, एक ओल्ड मैन जो था, वो कुछ लकड़ियाँ उसने काटी और अपनी कमर पर डालकर वो लेकर जा रहा था।
वो देख रहा था कि इस बूढ़े आदमी को कितनी मुश्किल से ये लकड़ियाँ उठाकर लेकर जा रहा है। उसके दिल में ख़्याल आया, जब वो देख रहा था उसके दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना इस आदमी की मदद कर दूँ। एक और शख्स उसे आता हुआ एक साइड से दिखाई दिया, जो कि वहाँ से गुज़रा। वो उस बूढ़े शख्स के पास गया और जाकर उससे कहने लगा कि बाबा, तुम मुझे कुछ लकड़ियाँ जो है वो दे दो, मेरे घर पहुँचा दो। उसने कहा कि मेरे घर पहुंचा देना। बूढ़े शख्स ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन इसकी कीमत कितनी दोगे मुझे, इसकी कीमत अदा कर दो। वो शख्स कहने लगा तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, ये लकड़ियाँ जो है मेरे घर पहुंचा दो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, लेकिन उसने कहा कीमत मैं नहीं दूंगा। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कीमत नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हारे घर लकड़ियाँ नहीं लेके जाऊंगा। इन द वेरी मैनर्ड वे उसने उसको कहा, उस बूढ़े शख्स ने। लेकिन उसने एक ना सुनी और उसने बहुत बदतमीज़ी से वो तमाम तर लकड़ियाँ उससे छीन ली और छीन के वो अपने घर ले गया। अब ये तमाम माजरा वो शख्स भी देख रहा था जिसने इसमें आज़म का अपने शेख से कहा था। वो शख्स भी देख रहा था और वो दिल में कहने लगा कि कितने ज़ालिम लोग हैं। वो अगले दिन अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास गया और जाकर उनको सलाम किया। तो वो कहने लगे तुमने कल क्या देखा? तो उस शख्स ने बताया, कहने लगा कि बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट मैंने देखा कि एक ताकतवर शख्स था जिसने एक बूढ़े शख्स को मारा और लकड़ियाँ उससे छीन कर ले गया। ऐसे शख्स, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो कहने लगे ए शेख, ये तो बहुत जुल्म है। शेख ने कहा कि अगर तुम्हारे पास इसमें आज़म होता तो तुम क्या करते? तो वो कहने लगा कि अगर मेरे पास इसमें आज़म होता तो मैं जुल्म नहीं होने देता। इस पर शेख मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैंने इसमें आज़म उस बूढ़े शख्स से लिया जिसको तुम जंगल में देख कर आ रहे हो। उस शख्स ने कहा कि वो बूढ़ा शख्स लोगों को इसमें आज़म देता है और इतनी बर्दाश्त है उसमें कि वो जुल्म भी सह लेता है। तो इस पे वो कहने लगे कि देखो कि बूढ़ा शख्स इसमें आज़म तो देता है लेकिन उसमें बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा है। और शेख ने कहा कि अगर तुम्हारे पास ये होता तो तुम कभी भी, अगर उस शख्स ने तुम्हारे ऊपर एक हाथ उठाया था तो तुम उस पर 2 हाथ उठाते और तुम कभी भी जुल्म को सहते नहीं और कभी भी तुम बर्दाश्त नहीं करते। उसने कहा कि वाकई में ही शेख, अगर मेरे पास होता तो मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहता। तो यहाँ से व्यूवर्स देखिए, जो हमें एक छोटा सा लेसन इस स्टोरी से मिल रहा है वो ये है कि दुनिया में आज हमें कोई भी शख्स